हेलो दोस्तों, विंस इंडिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। सॉरी लेक्चर नंबर 5। इसके पहले लेक्चर नंबर 4 में हमने बात किया था कि इसके बारे में कि क्या होता है आपका पोलराइजेशन, क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, पोलराइजिंग पावर क्या होता है। और उसके बाद हमने जाना था फजांस रूल्स के बारे में। फजांस रूल्स के बारे में हम उसका छोटा सा रिकैप कर देते हैं कि फजांस रूल्स होता क्या है। फजांस रूल्स क्या होता है, फजांस ने कुछ क्या दिए थे, रूल्स दिए थे फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन के प्रोसेस को जानने के लिए फजांस ने कुछ रूल्स दिए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि कोई भी जैसे कोई भी कंपाउंड है उसमें मतलब कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है उसमें मतलब आयनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है या फिर कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है फिर आयनिक बॉन्ड पाया जा रहा है। उन्होंने पोलराइजेशन के बारे में 4 नियम दिए थे। कौन कौन से? पहला नियम उन्हें ये दिया था कि जिस भी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा क्या होगा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा पोलराइजेशन होगा। लार्ज साइज देखो लार्ज मतलब जिसमें जितना ज़्यादा क्या होगा चार्ज पाया जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा पोलराइजेशन की प्रक्रिया उतना ही ज़्यादा होगी। दूसरा क्या बताया था कि लार्ज साइज ऑफ एन आयन, अगर एन आयन का साइज बड़ा है तो मोर इज द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। फिर तीसरा उन्होंने बताया कि स्मॉल साइज ऑफ केटायन मोर इज द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। फिर चौथा उन्होंने क्या बताया था, बताया था कि कोई भी मतलब नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गैस वाले हैं, जैसे तुम्हारा ट्रांजिशन एटम हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है एटम हो गया, उसका क्या होता है मोर होता है पोलराइजिंग पावर इन कंपेरिजन द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। केटायन की नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कंपेरिजन में क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या होता है मोर इज द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन होता है। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि ये बार बार क्या करता है, फिलहाल बीएससी के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है इसको बार बार कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच है जैसे तुम्हारा एफओएन यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक वीक केमिकल फोर्स है। एक क्या है, वीक केमिकल फोर्स है। आइए इसको लिखते हैं, द बॉन्ड which is formed between hydrogen atom and highly electronegative atom सच है जैसे कि सच एज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज हाइड्रोजन bonding is known as hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a weak chemical force. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए वीक केमिकल फोर्स। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों वीक केमिकल फोर्स कहते हैं, क्योंकि जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो कितना होता है 400। देखो लिख लो ऐसे क्या बोले, देखो द कोवैलेंट बॉन्ड
The covalent bond have energy 400 किलो कैलोरी प्रति मोल। क्या होता है? किलो कैलोरी प्रति मोल। देखो एनर्जी ऑफ इन कोवेलेंट बॉन्ड हैव स्ट्रेंथ है 4 किलो कैलोरी प्रति मोल एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव स्ट्रेंथ 10 to 14 कितना 10 to 14 किलो कैलोरी प्रति मोल। देखो कोवेलेंट बॉन्ड का कितना स्ट्रेंथ होता है? 400 होता है और इसका कितना होता है? 10 से 40। तो इन मतलब कोवेलेंट के कंपेरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक तो वीक केमिकल फोर्स है ना, क्या है? एक वीक केमिकल फोर्स है। उसके बाद आइए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कि टाइप्स कितने प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है तुम्हारा, अच्छा पहले हाइड्रोजन बॉन्ड का एक एग्जांपल समझ लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जैसे तुम्हारा एचएफ मॉलिक्यूल ले लीजिए। ये क्या है? एचएफ मॉलिक्यूल। एच देखो इस सब में क्या है? इस सब के बीच क्या है? बॉन्ड पाया जाता है। इन सब में क्या पाया जाता है? पार्शियल। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण क्या पाया जाता है? इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल निगेटिव। इसके क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, इसके क्या? पार्शियल निगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण क्या पाया जाता है? इन पर क्या क्या पाया जाता है? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज पाया जाता है। देखो इसका देखो क्लोरीन एटम किसको? हाइड्रोजन के इस एटम को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका क्लोरीन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो हाइड्रोजन के बीच किसके हाइड्रोजन के बीच, देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है? तुम्हारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे एल्कोहल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल एल्कोहल मॉलिक्यूल। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? ROH। क्या होता है? ROH या फिर C2H5OH होता है। क्या होता है? एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। C2H5 को यहाँ R का मतलब समझ लो, तुम्हारा R का मतलब समझ लो C2H5। R का मतलब समझ लो C2H5। देखो कैसे कैसे बॉन्ड बनता है इसके बीच में। यहाँ पर ROH। इसी तरह क्या होते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरह क्या होते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। देखो इसका जो H है इसके ऑक्सीजन से, इसका जो H है इसके ऑक्सीजन से क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। कौन सा बॉन्डिंग बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम जानते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए जानते हैं आप टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 टाइप्स का होता है।
टू टाइप्स, सॉरी, टू टाइप्स। पहला कौन होता है? इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है? इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये बात करते हैं इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। देखो, एक इंटर होता है, एक दूसरे का क्या होता है? इंट्रा होता है। पहले इंटर के बारे में जानते हैं। देखो, इंटर मतलब क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच बनता है। जब दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा मालिक्यूलर। फिलहाल इसको आइए समझते हैं इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका डिफिनीशन लिखिए। द बॉन्ड, इसका डिफिनीशन लिखिए। क्या लिखेंगे? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे लिखो, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन two molecule when hydrogen bond which is formed between two molecule is known as intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लो, जैसे तुम्हारा H2O ले लो। H2O मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्ड बनता है? एक H ऐसे और एक H इस तरह, दो H लगे होते हैं, HOH, सॉरी फॉर HOH। अब देखो, इनके बीच जो बॉन्ड बनेंगे, एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेंगे, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हो, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम जानते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। क्या जानेंगे? इंट्रा, यहाँ लिखो दूसरा नंबर पे, क्या लिखोगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, जब क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनता है, जो सिंगल मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बॉन्ड बनता है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसका लिखिए, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड which is formed between single molecule is known as intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल इसका देखो, जैसे क्या है, कोई फिनाल मॉलिक्यूल। क्या है? फिनाल। पहले ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेक्सेन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सेन रिंग
उसके बाद इसमें जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। इसके अगर ऊपर OH लगा देंगे उसको क्या बोलेंगे, फिनाल बोलेंगे। OH लगा देंगे क्या बोलेंगे, फिनाल बोलेंगे। देखो OH हो गया। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर क्लोरीन लगा दो। क्या लगा दो, क्लोरीन। क्या लगाओ, क्लोरीन लगाओ। तो जो इनके बीच बॉन्ड बनेगी, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसको ले लीजिए। कौन सा लेते हैं, देखिए इसको, बेंजीन, क्या फिनाल हो गया। उसके बाद इसमें कौन सा ग्रुप लगाओ, नाइट्रो। कौन सा ग्रुप लगा दो, नाइट्रो। कौन सा ग्रुप लगाओ, नाइट्रो। तो देखो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। देखो हमने पहले पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, व्हेन बॉन्ड, देखो क्या पढ़े कि जब बॉन्ड हाइड्रोजन एटम और हेलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। वो क्या होता है, एक वीक केमिकल फोर्स होता है। उसके बाद हमने उसके टाइप्स के बारे में जाना, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। अब ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत तेज मतलब हमेशा मतलब पूछता रहता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। मतलब इसका नोट डाउन कर लीजिए, अपनी इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन कौन सा है कि एक्सप्लेन व्हाई H2O इज लिक्विड एंड H2O इज गैस। एक्सप्लेन कीजिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्यों लिक्विड है और जो H2O है क्यों क्या है, गैस है। क्योंकि जो है देखो ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, एक ही फैमिली के, फिर भी क्या है, ये लिक्विड है, ये क्या है, गैस है। इसके बारे में क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों हुआ है। तो क्यों होता है इसका आप जानेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, H2O में क्या पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो इंक्रीज कर देता है किसको, बॉइलिंग पॉइंट और लिक्विड मतलब मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसलिए क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। और जो तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल होता है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन सा है, एफओएन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और कौन सा है तुम्हारा, नाइट्रोजन है। ये तो सल्फर है, सल्फर और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इस कारण ये क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे किस अवस्था में रहेगा, गैस की अवस्था में रहेगा। इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, इन द केस ऑफ, कैसे लिखेंगे, इन द केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इन द केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, in the case of H2O molecule intermolecular hydrogen bond is and which increase boiling point, या फिर मेल्टिंग पॉइंट। इन द केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जिसके जो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। 10 H2O इज नॉर्मल टेम्परेचर, 10 तो H2O इज नॉर्मल टेम्परेचर, H2O इज लिक्विड है सिर्फ, 10 H2O इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। बट इन द केस ऑफ
H2S molecule हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाइंड। क्या लिखोगे? ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाइंड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाइंड या नॉट फॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाइंड या नॉट फॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाइंड या नॉट फॉर्म। thus it has gas at normal temperature। चलिए इसका हम क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। जैसे H2 अभी तो बताया था ना पहले, H2 मॉलिक्यूल के बीच बताया था ना कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई यहाँ पर? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पाया जाता है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो H2S मॉलिक्यूल है आपका, जो H2S मॉलिक्यूल है, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवैलेंट, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, जिसकी वजह से क्या होता है? ये क्या होता है? गैस की अवस्था में होता है। और जो तुम्हारा ये होता है H2O मॉलिक्यूल होता है, और कौन किसकी अवस्था में होता है? तुम्हारा लिक्विड की अवस्था में होता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आज आपका जो यूनिट फर्स्ट है, BSc फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री का, वो क्या होगा? समाप्त हो गया। उसको हमने मतलब टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया कि पहले हमने कवर किया रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, उसके बाद हमने फार्मल चार्ज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा तुम्हारा फार्मल चार्ज के बारे में पढ़ा, उसके बाद डायपोल मतलब वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने डायपोल इन सब के बारे में पढ़ा, मतलब पोलराइजेबिलिटी सब के बारे में हमने क्या किया? विस्तारपूर्वक वर्णन किया, जिससे क्या हुआ? तुम्हारा यूनिट फर्स्ट क्या होगा? समाप्त हो गया है। अब कल से यानी कि अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट यूनिट का स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच क्या कीजिए? शेयर कीजिए, जिससे सभी को अच्छा से अच्छा नोट्स और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके इन द वेरी शॉर्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।